कई वर्षों के इंतजार के बाद आखिरकार रांची के बड़ा तालाब में बने पर्यटन स्थल को, जिसे आमतौर पर लोग घूमने फिरने के लिहाज से इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन अब उस स्थल को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। पहले ये लिटिगेशन था कि इस पर्यटन स्थल में कुछ संचालन का जिम्मा पर्यटन विभाग के पास था तो कुछ रांची नगर निगम के पास। अब ये पूरी तरह से रांची नगर निगम के पास चला गया है। इस बीच में आप देखेंगे तमाम जो लोग हैं, जैसे ही इस रास्ते को, इस स्थल को आम लोगों के लिए खोला गया है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं। और इस बीच में ये भी खबर है कि कल दिनांक 26 नवंबर रविवार के दिन यहाँ पर माँ गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे और इसमें शामिल होंगे। इसका पर्पस और इसका मकसद ये है कि इस जल स्रोत को बचाया जाए, पर्यावरण के प्रति संरक्षण का भाव पैदा किया जाए। लिहाजा इस महाआरती के माध्यम से तमाम लोगों के बीच एक संदेश भी भेजने की कोशिश है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं किस तरह से बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, जो आसपास के लोग हैं, वो इस विवेकानंद सरोवर को देखने और यहाँ पर घूमने टहलने के लिए आज से पहुँच रहे हैं। क्योंकि जब से ये सरोवर के आसपास इस ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है, तब से आप देखेंगे कि जो आम लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाते थे। और अब चूंकि यहाँ पर स्थिति ये बदली है तो लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रांची नगर निगम ने कोशिश ये की है कि बड़ा तालाब की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। इसमें आम लोगों की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आम लोग नहीं समझेंगे इस स्थल को और इस तालाब के पानी को साफ सुथरा नहीं किया जा सकता है। और अभी जो तालाब का जो पानी है बेहद गंदा है, बेहद बदबूदार है और भले ही देखने में खूबसूरत नज़र आती हो, लेकिन ये कहीं से भी पानी किसी भी सूरत में उपयोग के योग्य नहीं है। लिहाजा कोशिश इस बात की जा रही है कि अब तालाब को बेहतर तरीके से संरक्षित किया जाए। कुछ एक लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ तैयारी है। क्या लग रही है, आम लोगों के लिए खोल दिया गया, कितना बेहतर है ये? काफ़ी बेहतर है। जो लोग मतलब हम लोग जैसे कि पहले भी रहते थे, दूर से देखते हुए जाते थे, अब आदमी लोग को उत्सुकता रहता है क्या है अंदर, क्या है, कैसा अंदर से दिखता है, तो उस हिसाब से आदमी का उत्सुकता अब खत्म हो चुका है। इस बीच में ये खबर है कि गंगा आरती का भी आयोजन किया जा रहा है। क्या इसका क्या लगता है, इससे कुछ फायदा होगा इस जल स्रोत का? जी, गंगा आरती के थ्रू लोग जल का महत्व समझेंगे। जल अगर गंगा रहे तो गंगा आप जानते हैं सनातन धर्म के लिए सबसे पवित्र नदी है। तो अगर हम इस जल स्रोत को गंगा माने तो जो गंदगी हम आसपास देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं जल ही जीवन है, अगर ये जल बच रहा है तो काफ़ी अच्छा है। किस तरह से जो पर्यटक हैं वो भी संतुष्ट हैं, खुश हैं, और जिस तरह से गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये भाव जरूर पैदा होगा कि इस जल स्रोत को बचाया जाए और इसको संरक्षित किया जाए। तो देखें किस तरह से बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं, तमाम लोग तस्वीरें ले रहे हैं। चूँकि एक लंबे अंतराल के बाद जो है ये आम लोगों के लिए इस दरवाजे को खोला गया है। और जिस तरह से विवेकानंद जी की आकृति यहाँ पर उनकी प्रतिमूर्ति स्थापित की गई है, वो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है तमाम युवाओं के लिए और तमाम लोगों के लिए। यही वजह है कि लोग देखने के लिए और समझने के लिए और नज़दीक से इस बात के भाव को खुद आत्मसात करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और ये कोशिश है कि रांची नगर निगम की तरफ से, आप देखेंगे तमाम चारों तरफ देखेंगे इस तालाब के चारों तरफ जो है एक ट्राई कलर का तिरंगा के रूप में तमाम पोल को सजाया गया है। इसका मकसद भी यही है कि एक आम आदमी में, एक आम नागरिक के अंदर एक देशभक्ति के भाव को पैदा किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। और देखेंगे किस तरह तालाब की साफ सफाई के लिए जो एस्केलेटर मशीन है वो भी काम कर रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि हाल के दिनों में रांची नगर निगम के द्वारा तालाब की साफ सफाई को लेकर के कुछ कंक्रीट किया गया है। और इससे भी सबसे अहम बात जो हमें नज़र आती है वो ये कि इस तालाब के चारों तरफ आप देख पाएंगे तो प्लांटेशन किया गया है, पौधारोपण किया गया है, जो बेहद ज़रूरी है। अभी तक सिर्फ सौंदर्यकरण के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर सिर्फ कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई थी, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अलबत्ता सिर्फ ठेकेदारों को फ़ायदा हुआ, आम लोगों को और इस जल स्रोत का सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। अब कुछ कंस्ट्रक्टिव और कुछ रचनात्मक हमें देखने को मिल रहा है कि एक तो ये है कि प्लांटेशन किया गया है,
पानी के साफ सफाई को लेकर पहली बार इतने संजीदगी के साथ, इतनी गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अब आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि आम लोग अगर इसमें शामिल होंगे, आम लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा, तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं इस जल स्रोत को बचाने में और फायदा होगा। तो हमारी भी कोशिश ये है कि जैसे ही इस पर्यटन स्थल को आम लोगों के लिए खोला गया है, ताकि ये आम लोगों तक ये मैसेज भी कन्वे हो कि अब इस स्थल को, यानी कि विवेकानंद सरोवर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। लोग यहाँ पर आ सकते हैं, सैर सपाटा कर सकते हैं, लेकिन गंदगी ना फैलाएं और किसी तरह का ऐसा न्यूसेंस ना हो जिससे इसे फिर बंद करने की नौबत आए। फिलहाल कोशिश ये है कि पर्यटन विभाग ने चूंकि अब इस तरह की प्रक्रिया शुरू कर दी है कि ये पूरा जो स्वामित्व है वो रांची नगर निगम के पास चला जाएगा, लिहाजा एक संस्था के पास अगर इसके संचालन की जिम्मेदारी रहेगी तो जाहिर सी बात है ये बेहतर तरीके से ये संचालन हो सकता है। साथ ही अब आम लोगों की सहभागिता, उसके कंट्रीब्यूशन को कहीं ना कहीं काउंट किया जा रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आसपास लोग जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो इस जल स्रोत को बचाने के लिए आगे आएंगे। क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी रांची में हरमू जो नदी है वो मृत प्राय हो गई है, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी सरकारी मशीनरी उसे बचा नहीं पाई है। अब इस जल स्रोत को बचाने के लिए रांची नगर निगम ने पहल की है और पहली बार कुछ कंस्ट्रक्टिव पहल हमें नजर आती है। कैमरामैन राजा के साथ रांची के विवेकानंद सरोवर से शाहनवाज।